खंड के दनारा पंचायत में उपस्थित है। आज यहाँ पर पहुंचे हैं जनता के बीच में कि इलेक्शन के समय क्षेत्रीय नेता काफी हो जाते हैं। तो आज हम उन नेताओं से और जनता से बात करेंगे कि जो इलेक्शन के समय लोकसभा हो या विधानसभा हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जिस समय नेताजी बड़े बड़े वादा करते हैं, उस वादा को लेकर हम नेताजी से, जो छोटे स्तर पे ग्रामीण स्तर पे नेता हैं और जनता है, उनसे हम बात करते हैं कि इलेक्शन के समय जो वादा हुआ था वो धरातल पे उतरा है कि नहीं। चुनाव के समय काफी नेता पैदा होते हैं गांव में, जो हर घरों तक जाकर कहते हैं कि मेरे नेताजी को वोट दे दीजिएगा। वोट देने के बाद नेताजी तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हम जब क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आप जिस समय लोकसभा चुनाव था उस समय मीसा जी के लिए वोट मांगते फिरते थे। आज वही जनता पूछ रहा है कि मीसा जी गायब हो गए हैं, चुनाव के बाद आज तक नहीं आए हैं। क्या आपकी बातों में हवाबाजी थी या मीसा जी की बातों में हवाबाजी थी? बिल्कुल जन समस्या है यह, और यह बहुत बड़ी समस्या है। और मीसा जी हो चाहे जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल का जो यहाँ पर टिकट मिला और मीसा जी जीते, बहुत भरपूर बहुमत से जीते, जो कि ये जो वादा किया गया था सच में जनता के लिए विफल रहा है अभी तक। और जो कि पैसा अलॉटेड है, मैडम से भी हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो भी आप का पैसा अलॉट हुआ है उसमें हमें भी शिकायत मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं अपने पंचायत में तो बताया जा रहा है कि आप चापाकल को लेकर के वादा किए थे, और चापाकल पानी का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इस वादा किए थे हम पंचायत में हर जगह जहाँ जहाँ जरूरत था कि मैडम को जिताइए और जीतने के बाद हम चापाकल उनके माध्यम से दिलवाएंगे। तो यह बहुत बड़ी समस्या रही है, और इसमें पता नहीं अब मैडम भी सो जा रही हैं। उनका भी अगर यही रवैया रहेगा तो रामकृपाल जी की तरह वो भी मतलब उनको भी जनता नकार देगा अगला चुनाव में। अच्छा, दूसरा प्रश्न यह है कि जब लोकसभा चुनाव था उस समय ट्रामा सेंटर और पीएचसी के लेकर विक्रम के लिए बात किए थे कि हमारा अगर हम जीत जाते हैं यहाँ से तो विक्रम के गांधी आश्रम को सही कर देंगे और ट्रामा सेंटर को तो सुचारू ढंग से चालू करेंगे। तो ट्रामा सेंटर तो आ गया, लेकिन पीएचसी विक्रम से था वो चला गया कहीं और, अब वहां पे ताला लटक रहा है। क्या आपके सांसद महोदय जो हैं वो सोए हुए हैं? क्या उनको इस चीज का फिक्र नहीं है कि विक्रम से पीएचसी चला जा रहा है, वहां जनता की सुविधा जो चाहिए वो सुविधा खत्म हो रहा है? उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, फिलहाल यह बिल्कुल सही बात है कि हमारे सांसद महोदया हैं जो सो गई हैं, क्योंकि मान के चले कि हम ठीक है, हम उस पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग राजद को समर्थन देते हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं गरीबों का भगवान मानते हैं। तो लेकिन उन्हीं के ये बेटी हुए, और बेटी होने के उपरांत भी अगर काम नहीं हो पा रहा है तो गलत है। तो जो गलत है सो गलत है, इनको करना चाहिए था, सदन में सवाल उठाना चाहिए था, जो कि सदन में भी सवाल नहीं उठा पाते हैं, गायब रहते हैं। इनके जो जनप्रतिनिधि थे वो अभी फिलहाल दिवंगत हो गए, स्वर्गीय संजीव राय, उनसे मेरी बात होती थी लगातार, वो समस्याओं को लेकर के एक्टिव रहते थे। लेकिन उनको गुजर जाने के बाद अभी तक कहीं भी मतलब ब्लॉक स्तरीय कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया, और डायरेक्ट किसी का फोन भी नहीं रिसीव करती है। तो यह बहुत बड़ा समस्या है, और आने वाला चुनाव में उनको इस समस्या का फिर सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक बार बार आपको मौका नहीं देता है, और जब एक बार मौका दिया है आपको तो भुनाना पड़ेगा उस मौका को। और पब्लिक से आप डायरेक्ट तो मिलते नहीं हैं, डायरेक्ट बात करते नहीं हैं। आपका पंचायत कार्यकर्ता होता है, प्रखंड कार्यकर्ता होता है, जो आपका रियल में जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा 12 मास आपके लिए काम करता है, 5 साल दिन रात काम करता है, उसी को यह फेस करना पड़ता है। हम भी गाली सुनते हैं, हम भी क्षेत्र में जाते हैं तो बोलता है लोग चापाकल के लिए वादा किए थे, आज तक काहे नहीं हुआ, तो अगला बार बुझा देंगे, अगला बार आइएगा वोट मांगने। और इसी का परिणाम यह भी है कि इस विधानसभा चुनाव में बहुत से जगह पर ऐसा सामना करना पड़ा, और उसका हार हुआ भाई। हमारे विधानसभा में 5000 कोई बड़ी हार नहीं थी, और वहां से हार हुआ जहां से इम्पॉसिबल था। हमारे पंचायत में खास करके 500-600 वोट कमा है, और कमा है इसी कारण से कि हम वहां पर जो लोकसभा में वादा किए थे वो साल 1.5 साल होने के उपरांत भी हम कुछ नहीं कर पाए। आने वाला समय भी अगर ऐसा रहा रवैया तो मैडम को और राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा। क्या चुनाव के समय जब बड़ी बड़ी वादे करते हैं जनता के से, मान लीजिए कि झूठा वादा करते हैं, तो कार्यकर्ता को भी झूठा वादा करते हैं?
हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर यह कहा जाता है, कार्यकर्ता से ही कहा जाता है, भरी मंच से कह रहे हैं, तो फिर अगर आप भी यही काम कीजिएगा तो फिर भारत के जो यशस्वी जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, जिनको झूठ दामोदर दास मोदी अभी नाम दे दिया गया है, तो जब वो झूठ बोल रहे हैं, वो जुमला फेंक रहे हैं, तो आप भी जुमला फेंक रहे हैं, तो आपको कैसे फिर आगे आने वाला समय में मतलब जनता कैसे स्वीकार करेगा? अच्छा, आज मान के चलिए 2026 अब मुखिया का चुनाव होने वाला है, ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो क्या आपके पंचायत में सारा काम हो चुका है मुखिया जी का काम? नहीं, देखिए, पंचायती राज जब से विभाग गठन किया गया है, अगर उस समय से जितना पैसा दिया गया है पंचायत में, अगर सही रूप से काम किया जाता तो आज तक एक भी काम बाकी नहीं रहता। लेकिन आज हर गली में देखिए, यहाँ काम बाकी है तो वहाँ काम बाकी है, नल जल का स्थिति खराब है और झूठ मूठ का टोल फ्री नंबर दे दिया जा रहा है। ये हमारे देखिए ओडीएफ का बोर्ड लगा दिया है, शौचालय शौच मुक्त। तो यह सब बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है, जिसमें बहुत पदाधिकारी लोग का इसमें ज्यादा मतलब कि हस्तक्षेप है। क्योंकि अगर पदाधिकारी चाहेगा तो जनप्रतिनिधि एक सिक्का घोटाला नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ा चोर अभी तो बिहार में पदाधिकारी ही है। तो पदाधिकारी के मिली भगत से सारा जो भी है योजना जो भी आ रहा है, बन रहा है, गबन हो रहा है। और हमको तो लगता है पदाधिकारी के लिए ही जो योजना होता है बनता है, धरातल पे कोई काम नहीं होता है, बस गबन होता है। आप एक युवा नेता भी हैं और एक समाज से जुड़े हुए सामाजिक हम नेता अपने आप को नहीं मानते हैं, हम एक तरह से समाज के लिए ही खार हुए हैं और समाज के जो हमको दिया है अभी तक, हम लगता है हमें कि समाज को हम उस चीज को रिटर्न करें जो हमको समाज दिया है। सरकारी स्कूल दिया है, सरकारी हॉस्पिटल दिया, उसके लिए हम बराबर आवाज भी उठाते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, लेकिन वो चीज नहीं होता है और समाज में बस गुमराह किया जा रहा है। चुनाव के समय पैसा बांट दीजिए, चुनाव के समय मुर्गा बांट दीजिए, दारू बेच दीजिए, और इसलिए बांटा जाता है ताकि अगर आगे चलने वाला आने वाला समय में अगर शिक्षित हो जाएगा लोग तो उसको वोट नहीं देगा, उस चोर आदमी को, उस चोर जनप्रतिनिधि को जो पैसा के दम पे चुनाव जीतता है और जितना योजना होता है उसको गबन कर जाता है। क्या परिचय अपना? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। चुनाव का समय आता है तो आपके क्षेत्रीय गांव के जो नेता होते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं कि फलना को वोट दीजिए, फलना को वोट दीजिए। क्या जब वो वोट देने की बात करते हैं तो नेता आपके पास आते हैं, जो जिनको वोट देते हैं वो नेता, जैसे आपने लोकसभा में मीसा भारती को दिया, विधानसभा में विधायक बनाया, क्या वो आपके बीच आते हैं कभी मिलने के लिए कि आज उस समय चुनाव के समय केवल झूठा वादा करते हैं? नहीं आते हैं। कब आए हैं? मीसा भारती पहले आए थे। कितना जीतने के बाद, कितने जब जीत के गई हैं तो कितने बार आई? एक ही बार लगे खेब किए। क्या काम किया? अभी तक कोई काम ना काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं तो हुआ। क्या जो चुनाव के समय झूठा वादा केवल करते हैं लोग? तो क्या करते हैं लोग? नेता लोग झूठे बोलना ही काम है। सभी जितना भी लोग हैं सब झूठ से जनता के बीच आगे करते हैं। जनता नेता क्या करेंगे? जनता के बीच आदमी कुछ रखते हैं, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, हाई कर देंगे, कुछ बनने का क्या चीज आज तक जनता के स्थिति में बना है? कुछ नहीं बना। तो क्या कहिएगा उन नेता को? मेरा को हम जब क्या कहेंगे कि अपना सोचेंगे कि हम क्या करेंगे से। क्या भैया आपके यहाँ बताइए क्या क्या विकास हुआ है? चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बात होती है, हर समय बात होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या मिलने के लिए आते हैं कभी कोई नेता? हम नेता के फेरा में रहबे न करते हैं। वोट देते हैं ना? नहीं, वोटो नहीं देते हैं? वोटो भी नहीं देते। अधिकारी है। अच्छा, पदाधिकारी हैं। तब वोट तो देने का अधिकार आपका अधिकार है, मगर अधिकार के जगह पर हम लोग के अच्छा, तो ये बता दीजिए कि नेताजी जो वादा करते हैं उन वादा धरातल पे उतरता है? चुनाव के समय जो जितना वादा कर देते हैं कि हम आपको ये चीज दे देंगे, वो चीज दे देंगे, और उसके बाद न मिलने के लिए आते हैं, जनता को बुर्बक बना के अपना वोट लेते हैं लोग। और क्या करते हैं? जनता को बुर्बक बनाते हैं। और का क्या चाचा आपका उम्र हम हो चुका है, ये बताइए कि क्या विकास हुआ है अपने यहाँ? कौन सी हम बोले हमें कुछ बुझेबे न करे। फूट करवाओ, अच्छा। राज करो। हमें कुछ न बुझाए। क्या चाचा ये बताइए कि अपने यहाँ आप चुनाव, मुखिया के भी चुनाव हो, बस विधायक के भी चुनाव देख ली, लोकसभा सांसद के भी चुनाव देख ली, आप मुखिया के भी चुनाव देखा, क्या जितना चुनाव में वादा हुआ है वो पूरा हुआ है आपके पास? जी नहीं, कहियो नहीं, कोई नहीं किया है। तो इस बार कैसा वोट रहेगा? इस बार वादों पे वोट करिएगा या विकास के देखने के बाद वोट करिएगा? अब देखने के बाद न करेंगे कि कौन हमको विकास करे लायक हाथ है। अच्छा, वही न करेंगे। अब विकास करे वाला रहता तो जैसे उनका वोट दे के जितावल जाए। अच्छा, आपके बीच में जो सांसद हैं वो जीतने के बाद कितने बार आई हैं? हमें तो एको मरतबे न भेंट है। विधायक जी, विधायकों जी के न भेंट है। मुखिया जी तो गांव के है तो मुखिया जी से तो भेंट होते है। अच्छा, तीनों के काम कैसा है? हाँ? तीनों के काम
काम जो करी थे करते हैं तब हमनी के कौन फायदा भेल, हमनी के तो अभी तक नलियो न एगो बनल है। अच्छा, दनारा में शौच मुक्त हो चुका है? शौचालय जो है रोड पे होता है या फिर मुक्त है? तो रोड मुक्त है। अब इतना तो जी ना हम बता सके, ना हमरा समझ में आवे, ना इतना हम जैसे ग्रामीण लोग शौचालय में जाते हैं कि रोड पर ही जाते हैं? देखिए शौचालय तो है, आधा सुधा तो शौचालय है, आधा सुधा गांव में नहीं है, कितना घर भी नहीं देख रहे हैं शौचालय। तो बिहार तो शौचालय मुक्त कहा गया है कि आ गया है, तो मान ले किसी का साधन नहीं है तो नहीं अभी बनाया है। शौचालय अपने के रोड पर घूम तो पता चल जाए कि मुक्त है कि क्या है। रोड पर घूमिए ना पता चल जाए कि मुक्त है कि क्या है। रोड पर है ना झड़ा फिरल मिलत कि न मिली है, एकदम यहाँ से घूमते चल रही है। का हम उ नेता के जो चुनाव के समय वादा करके गेलन हला आज तक न मिले एलन न विकास कैलन। तब का करिए, अब उनकर पीछे अब हम कितना दौगल चले कि उनकरा धैल के लिए आलाई का करी हम। वो आवेला तैयारी न है, ताकि विकास करला तैयारी न है, तो वोट के दिन खाली है तन वोट मांगतन। अच्छा, तो उनकर पीछे अब हमनी मान ले लिया, अब हम कमाए खाए वाला आदमी, हमनी कमाए खाम के उनकर पीछे चली। अच्छा, आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए चाचा? और नेता तो सब वही आवे था, कोई नेता बने था तो वही आवे था, दोसर कौन आवे था, सब अपने फेरा में आवे वाला है। क्या परिचय चाचा? परिचय बता दीजिए अपने। हम अपन देव कुमार जी नाम है। तो आपने सुना कि यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण और नेताजी क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इनके बातों पे अगर रहेंगे तो लात जूता का कमी नहीं रहेगा। जैसा कि मैं नहीं बता रहा हूँ, P24 नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के ग्रामीण का भी कहना है कि नेताजी तो वादा के झड़ी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद हाल चाल भी समझने के लिए नहीं आते हैं। और विकास की बात करें तो विकास तो कहीं दूर है, और कम से कम वो मिलने के लिए भी आते तो लगता है कि नेताजी को हमने वोट दिया है तो नेताजी हमारे दुख और सुख के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इलेक्शन के समय सभी पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी लोग वादा करते हैं, विकास की झड़ी की वादा करते हैं, लेकिन धरातल पे कितना होता है वो मैं दनारा पंचायत से मैंने रखा हूं कि यहाँ की जनता क्या कह रहे हैं कि धरातल पे क्या विकास है, वो मैंने यहाँ से रखा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि क्या जो चुनाव के समय वादा करते हैं वो धरातल पे होता है कि नहीं। आप अपना राय अवश्य करें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय विया।